नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। राम जन्मभूमि आंदोलन पर हम दो भाग में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें आंदोलन की शुरुआत के दो सम्मेलन काशीपुर और मुजफ्फरनगर की चर्चा हमने की। अब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के भाग 3 में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इन दो सम्मेलनों के आगे के आंदोलन के चरणों की। सफल सम्मेलन होने के बाद काशीपुर और मुजफ्फरनगर हिंदू समाज में जो चेतना आई और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे दाऊदयाल खन्ना और दिनेश चंद त्यागी ने इस अभियान को और आगे बढ़ाया और तेज किया। 6 मार्च 1983 के मुजफ्फरनगर सम्मेलन के बाद लगातार कई सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें अमरोहा में सम्मेलन हुआ। अमरोहा के बाद बरेली में सम्मेलन हुआ, पीलीभीत में हुआ, लखीमपुर खीरी में हुआ, कानपुर में हुआ। कई हिंदू सम्मेलन आयोजित हुए और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है आंदोलन का, जिसे कहा जाता है कि आंदोलन ने गति पकड़ी और एक बड़े संगठन का सहयोग और सहभागिता इस आंदोलन में हो। ये महत्वपूर्ण तारीख है और महत्वपूर्ण स्थान भी है। ये तारीख है 7-8 अप्रैल 1984 और स्थान है नई दिल्ली का विज्ञान भवन। इन तारीखों में विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रथम धर्म संसद का आयोजन किया गया और इस धर्म संसद में देश भर के 76 मत, पंथ और संप्रदाय जो हिंदू समाज के हैं, उनसे जुड़े हुए 558 संत, महात्मा, धर्माचार्य, शंकराचार्य यहाँ उपस्थित हुए और इनकी उपस्थिति में हिंदू समाज के विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। इसमें राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत करने वाले और मुक्ति का अभियान के लिए कई सम्मेलन कर चुके दाऊदयाल खन्ना और दिनेश चंद त्यागी को भी आमंत्रित किया गया। दाऊदयाल खन्ना इस सम्मेलन में आए और उन्होंने संत महात्माओं के सम्मुख और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के सम्मुख पूरे आंदोलन का विवरण प्रस्तुत किया, जो अभी तक वो आंदोलन चला चुके थे और जनता से जो रिस्पॉन्स मिल रहा था, यह जनता का जो उत्साह था, उसकी भी जानकारी दी। इस सम्मेलन में धर्म संसद में सम्मेलन नहीं कहा जाएगा, ये धर्म संसद थी जो संत महात्माओं के नेतृत्व में हो रही। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जाए और संत महात्माओं के आशीर्वाद से, उनकी सदिच्छा से विश्व हिंदू परिषद ने विज्ञान भवन के इस धर्म संसद के बाद इस पूरे आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया और ये आंदोलन जो हिंदू जागरण मंच की पश्चिम उत्तर प्रदेश की इकाई चला रही थी, जिसमें नेतृत्व कर रहे थे दाऊदयाल खन्ना और दिनेश चंद त्यागी, 7-8 अप्रैल के बाद ये प्रस्ताव 8 अप्रैल को पारित हुआ। 2 दिन की विज्ञान भवन में धर्म संसद थी। 8 अप्रैल को प्रस्ताव पारित करके धर्म संसद ने निर्णय लिया कि तीनों धर्म स्थान की मुक्ति के लिए विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करेगी, अभियान चलाएगी। लेकिन पहले चरण में श्री राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने के लिए, राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए अभियान चलाया जाएगा। यहीं सैद्धांतिक रूप से यह भी तय हुआ कि इस पूरे आंदोलन के लिए एक अलग से समिति का गठन किया जाएगा, जो बाद में धर्म स्थान मुक्ति यज्ञ समिति के नाम से गठित हुई
और उसके बाद फिर थोड़ा नाम इसमें परिवर्तित हुआ और श्री राम जन्मभूमि मुक्ति एक समिति उसका नाम हुआ। ये निर्णय इसी धर्म संसद में हो गया था कि इस तरह की एक समिति बनेगी। इस धर्म संसद में राम जन्मभूमि के मुक्ति का आंदोलन चलाने के अलावा उस समय की जो और ज्वलंत समस्याएं हिंदू समाज के सामने थी, जिसमें प्रमुख रूप से उस समय खालिस्तान की मांग का आंदोलन बहुत तेज चल रहा था। हिंदू समाज पर और जो विभिन्न तरफ से आक्रमण हो रहे थे, हिंदू समाज के सामने जो समस्याएं थी, बांग्लादेश में उत्पीड़न की घटनाएं थी, कई अन्य घटनाओं पर भी धर्म संसद में चर्चा हुई और हिंदू समाज की सुरक्षा के संबंध में चिंता भी व्यक्त की गई। इस धर्म संसद के बाद ही पूरा आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के हाथ में आया और तब से लगातार विश्व हिंदू परिषद ने फिर इस आंदोलन का सहयोग किया, नेतृत्व भी किया और पूरी चिंता भी की। आज ये आंदोलन सफलता की परिणति तक पहुंचा है। बहुत सारे पड़ाव इसमें आए, आगे चलकर फिर चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में, एपिसोड में, कि आगे कैसे कैसे ये पड़ाव आते रहे और कैसे सफलता मिलती रही। इसमें कई पड़ाव हैं। ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो राम जानकी रथ से लेकर संकल्प यात्रा, राम ज्योति और फिर ताला खुलने की घटना, ये सब घटनाक्रम आगे हम चर्चा करेंगे। शिलान्यास, अलग अलग वीडियो में इसकी अलग अलग समय पर हम जानकारी देते रहेंगे। आज इस कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।